हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जानेंगे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सॉल्यूशंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाई इज मिसिस पंफरी वरीड अबाउट टर्की। मिसिस पंफरी टर्की के बारे में चिंतित क्यों थी? तो मैं आपको बता दूं कि टर्की कौन है। टर्की एक डॉग है और पंफरी कौन है? पंफरी जो है वो एक रिच महिला है। तो इसका आंसर होगा मिसिस पंफरी वाज वरीड एंड डिस्ट्रॉट बिकॉज टर्की वुड नॉट ईट एनीथिंग। वो इसलिए चिंतित और निराश थी कि टर्की कुछ नहीं खाता था। इट इवन रिफ्यूज इट्स फेवरेट डिशेज, यहाँ तक कि वो अपनी प्रिय भोजन को भी नहीं खाता था। इट हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, और वो लगातार उल्टियाँ करता था। इट स्पेंट ऑल इट्स टाइम लाइंग ऑन द रग एंड पेंटिंग, वो हाँफते हुए किसी रग के ऊपर लेटकर अपना समय व्यतीत करता था। इट डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक्स और डू एनीथिंग, वो घूमने के लिए नहीं भी जाता था और कुछ कार्य भी नहीं करता था। तो इसलिए वो उसके बारे में चिंतित थी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। इसमें हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज सी डू टू हेल्प हिम। क्या वो उसकी मदद करती है? ठीक है, इज सी वाइज इन दिस, क्या वो उसमें बुद्धिमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी कॉल द डॉक्टर टू हेल्प टर्की, वो डॉक्टर को बुलाती है टर्की की मदद करने के लिए। यस हर डिसीजन वाइज वाइज, हाँ उसका जो निर्णय वो बुद्धिमान है। द डॉक्टर सजेस्टेड दैट टर्की शुड बी हॉस्पिटलाइज्ड, डॉक्टर सुझाव देता है कि टर्की को हॉस्पिटलाइज करना होगा। शी सून एंड वेल्ड, वो मूर्छित हो जाती है और रोने लगती है। बट लेट द डॉग गो विद द डॉक्टर, लेकिन डॉक्टर के पास डॉग को जाने देती है। अल्टीमेटली द डॉक्टर वाज सक्सेसफुल इन क्योरिंग टर्की, और अंत में डॉक्टर जो है वो सफल हो जाता है टर्की को क्योर करने में। तो ये आंसर आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, इस कहानी में आई किस संदर्भ में है? तो आंसर है इन द स्टोरी आई रेफर टू द वेटरनरी डॉक्टर या सर्जन मिस्टर हैरियट। तो कौन है? डॉक्टर है मिस्टर हैरियट। आई वो स्वयं है, जो राइटर है वो स्वयं में आई है। क्वेश्चन है, इज द नरेटर एज रिच एज टर्कीज मिस्ट्रेस, क्या लेखक इतना अमीर है जितनी टर्की की मालकिन थी? आंसर 2, नॉट क्लियरली स्टेटेड, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है। देयर आर इंस्टेंसेस इन द स्टोरी which suggested that the narrator is not as rich as Turkey's mistress Mrs. Pumphrey। इसमें बहुत से उदाहरण मिलेंगे जो ये बताएंगे कि वो इतना अमीर नहीं है। While the narrator is able to provide Turkeys with a warm loose box as a bed, at Mrs. Pumphrey's house, Turkey has a day bed, a night bed, cushions, toys, rubber rings, a breakfast bowl, a lunch bowl, a supper bowl, a whole wardrobe of tweeted coats and perhaps many more things। देखिए मिसेस पंफरी के घर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन नरेटर के यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। वो खाली उसको एक गर्म बॉक्स देते हैं। तो आप ये सब स्टोरी में पढ़ ही चुके हैं। मिसेस पंफरी लिव्ड अ लग्जूरियस लाइफ, इससे पता चलता है कि वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जीती थी, जबकि डॉक्टर ऐसा नहीं थे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, वह कुत्ते को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं? तो आंसर होगा, इसको आप समझ लीजिए। द डॉक्टर गेव टर्की नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days, 2 दिन तक तो उन्होंने उसे खाना नहीं दिया, केवल पर्याप्त पानी दिया। स्लोली द डॉग स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, धीरे धीरे उसने अपने सराउंडिंग्स में रुचि दिखानी शुरू की। एंड बिगन मिक्सिंग विद द अदर डॉग्स एट द सर्जरी, और अस्पताल में वो दूसरे कुत्तों से घुल मिल गया। ऑन द 3rd day द डॉक्टर सा टर्की लिकिंग द एम्प्टी सपर बॉल्स ऑफ द अदर डॉग्स, तीसरे दिन डॉक्टर ने देखा कि भाई जो है वो कुत्ता टर्की जो है दूसरे कुत्तों के छोड़े हुए सपर बॉल के को लिक कर रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट डे सेपरेट बॉल वाज केप्ट फॉर इट, उसके लिए भी तीसरे दिन एक नया जो है अलग से बॉल रखा गया। एंड द डॉक्टर वाज प्लीज टू नोट दैट टर्की हैड रन टू ईट इट्स फूड, अपना खाना खाने के लिए टर्की दौड़ पड़ा। देखकर डॉक्टर को बहुत खुशी हुई। विद एंथुसियाज्म फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स, और अगले दिन से इट्स प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी प्रगति जो है वो तेज हो गई। इट डिड नॉट रिक्वायर मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, किसी प्रकार का उसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। एंड रिकवर्ड क्वाइट वेल एट द एंड, और अंत में वो पूरी तरह से ठीक से जो है रिकवर हो गया। वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप टर्की ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, उसको क्यों प्रलोभन आ गया कि टर्की को परमानेंट गेस्ट की तरह रख लिया जाए? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं दोस्तों। आप समझ गए होंगे, टेम्प्टेड का मतलब प्रलोभन हो गया। क्यों हो गया उसको प्रलोभन? तो देख लेते हैं इसका आंसर किस प्रकार से आपको लिखना है। मिसेस पंफरी हैड स्टार्टेड ब्रिंगिंग अराउंड एग्स टू बिल्ड टर्कीज स्ट्रेंथ, टर्की की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए उसने एग्स भेजने शुरू कर दिए। लेटर इवन बॉटल्स ऑफ वाइन एंड ब्रांडी बिगन टू अराइव, बाद में तो उसने वाइन और ब्रांडी की बोतलें भी भेजनी शुरू कर दी। द नरेटर एंड हिज पार्टनर्स स्टार्टेड इंजॉइंग द एग्स वाइन एंड ब्रांडी मींट फॉर टर्की, जो टर्की के लिए आता था तो वो डॉक्टर और उसके पार्टनर्स जो है उनका एंजॉय करते थे। अकॉर्डिंग टू द नरेटर दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंटमेंट,
तो देखिए जो नरेटर है उसके अकॉर्डिंग वो जो है गहन संतुष्टि के दिन थे। क्यों थे वो गहन संतुष्टि के दिन? क्योंकि जितनी चीज़ें यहाँ पर मिसेस पेम्फरी टर्की के लिए भेजा करती थी उन सबको कौन यूज़ कर रहे थे? उन सबको डॉक्टर और उसके फ्रेंड्स यूज़ कर रहे थे। वो दिन की शुरुआत भी ताज़े अंडों के साथ करते थे, ऑमलेट के साथ करते थे। तो वो वाइन भी लेते थे और ब्रांडी भी जो टर्की के लिए भेजी जाती थी उसको भी लेते थे। क्वेश्चन 4, व्हाई डज मिसेस पेम्फरी थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी? मिसेस पेम्फरी को क्यों लगता है कि जो डॉग की रिकवरी है वो सर्जरी की अपूर्व सफलता है? तो इसका आंसर हम इसमें देख लेते हैं। आंसर है मिसेस पेम्फरी थॉट दैट द डॉग्स रिकवरी वाज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। उसने इसलिए सोचा कि ये जो है उसके पूर्व सफलता, बिकॉज इन 2 वीक्स, क्योंकि 2 हफ्तों में टर्की हैड रिकवर्ड कम्प्लीटली, टर्की पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था, एंड हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ हार्ड मसल एनिमल, और वो एक हार्ड मसल एनिमल में तब्दील हो गया था। व्हेन टर्की सा हर, जब टर्की ने उसको देखा, इट लीप्ड इनटू हर लैप, वो उसकी गोद में कूद कर चला गया, एंड लिक्ड हर फेस, और उसके चेहरे को चाटा। सी वाज सो एक्साइटेड, वो बहुत उत्तेजित हो गई, दैट टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग आउट ऑफ हर आइज, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सी डिक्लेयर टर्कीज रिकवरी एज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। उसने जो है इसलिए इसको सर्जरी की अपूर्व सफलता बताया क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पा रही थी। तो आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। एंड हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड फॉर द डॉक्टर, और वो बहुत खुश थी और डॉक्टर के लिए बहुत ही ग्रेट एटीट्यूड फील कर रही थी। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर अ वेटरनरी सर्जन इज? वुड यू से इज टैक्टफुल एज वेल एज फुल ऑफ कॉमन सेंस? तो किस प्रकार से ये आपको लगता है कि किस प्रकार के पर्सन है डॉक्टर? तो इसको देख लेते हैं। आंसर होगा द नरेटर इज फुल ऑफ कॉमन सेंस, वो कॉमन सेंस से भरे हुए हैं। ही वॉज वेरी कंसर्न फॉर टर्की व्हेन ही सा इट्स अपीयरेंस, जब वो उसके हुलिये को देखते हैं तो वो टर्की को बड़े स्नेह से समझते हैं। ही इमीडिएटली टोल्ड मिसेस पेम्फरी टू स्टॉप गिविंग इट्स फूड एंड स्वीट्स, वो मना करते हैं कि इसको भोजन और स्वीट्स ना दी जाए, एंड टू टेक इट आउट फॉर डेली वॉक्स, और कहते हैं कि इसको डेली वॉक पर ले जाया जाए। व्हेन सी कॉल्ड हिम टू डिस्क्राइब टर्कीज डियोरेटिंग कंडीशन, ही इमीडिएटली टुक द डॉग विद हिम टू द सर्जरी, जब वो उसकी स्थिति के बारे में बताती तो तुरंत उसको अस्पताल ले जाते हैं। ही टुक गुड केयर ऑफ इट, वो उसकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं। ऑल द वाइल एंड हेल्प इट रिकवरी कम्प्लीटली, और उसको कंप्लीट रिकवरी के लिए पूरी मदद करते हैं। ही कुड बी कॉल्ड टैक्टफुल एज ही इंजॉयड द एग्स, वो इन्जॉय करते हैं एग्स का, वाइन का, एंड ब्रांडी दैट मिसेस पेम्फरी हैड ब्रॉट फॉर द डॉग, जो कुत्ते के लिए भेजती है उन सबका वो इन्जॉय करते हैं, तो उसको टैक्टफुल भी हम कह सकते हैं। ही वाज इवन टेम्पटेड टू कीप टर्की एज अ परमानेंट गेस्ट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इंजॉइंग दीज लग्जरीज, तो वो इन लग्जरीज को लगातार मज़ा लेने के लिए जो है उसको प्रलोभन भी आ जाता है कि उसको परमानेंट गेस्ट की तरह रख लें। हाउएवर ही वाज अ गुड मैन, फिर भी वो अच्छे व्यक्ति हैं। दस ही कॉल्ड मिसेस पेम्फरी एंड टोल्ड हर टू टेक द डॉग होम व्हेन इट हैड फुल्ली रिकवर्ड, इसलिए वो मिसेस पेम्फरी को फ़ोन कर देते हैं कि डॉग पूरी तरह रिकवर हो चुका है, उसको ले जाइए। नेक्स्ट को देख लेते हैं। डू यू थिंक टर्की वाज हैप्पी टू गो होम? क्या आपको लगता है कि टर्की घर जाने के लिए खुश है? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? और अब आपको क्या लगता है कि आगे क्या होगा? तो आंसर है यस, टर्की वाज वेरी हैप्पी टू गो होम, टर्की बहुत खुश है घर जाने के लिए। इट जंप्ड आउट ऑफ द नरेटर्स आर्म, वो लेखक की भुजाओं में से कूद जाता है। एंड लीप्ड इनटू मिसेस पेम्फरीज लैप, और वो श्रीमती पेम्फरी की गोद में चला जाता है। एज सून एज इट सा हर, जैसे ही वो उनको देखता है। इट लिक्ड हर एंड बार्क्ड, वो उनको चाटता है और उनको देखकर भौंकता है। आफ्टर दिस इफ़ मिसेस पेम्फरी टेक्स गुड केयर ऑफ द डॉग एंड डज नॉट फीड इट अ लॉट, यदि वो उसकी अच्छी देखभाल करे, उसको ज़्यादा ना खिलाए, इट विल बी हेल्दी एज इट इज़ एट द एंड ऑफ द स्टोरी, वो उतना ही हेल्दी रहेगा जितना कि वो स्टोरी के एंड में हेल्दी हो गया था। तो ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है जिससे कि आप जो इसके मेन पॉइंट्स हैं आंसर के उनको अच्छी तरह से समझ सकें, तो मैं उनको इसलिए रेड लाइन से अंडरलाइन करते हुए चल रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि आप इनको ईजिली समझ सकें। तो अगर आपने स्टोरी को अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो कोई भी क्वेश्चन आंसर में आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डू यू थिंक दिस इज़ अ रियल लाइफ एपिसोड और मेयर फिक्शन? आपको लगता है कि यह वास्तविक जीवन का कोई दृश्य है या कोई कल्पना है? और इज़ इट अ मिक्सचर ऑफ बोथ, या दोनों का ही एक मिक्सचर है? तो इसका आंसर किस प्रकार से होगा ये हम देख लेते हैं। दिस स्टोरी कुड बी अ मिक्सचर ऑफ बोथ, ये दोनों का एक मिक्सचर हो सकता है, रियल लाइफ एपिसोड एंड अ मेयर फिक्शन। देखिए ये रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी हो सकता है और मेयर फिक्शन भी हो सकता है। द स्पॉइलिंग ऑफ द डॉग्स हेल्प बाई अ रिच मिस्ट्रेस इज बिलीवेबल एंड कुड आल्सो बी अ रियल लाइफ इंसिडेंट। देखिए कोई भी अमीर मालकिन अपने कुत्ते को इस प्रकार से ऐसी उसकी गति बना सकती हैं तो ये सच में घटना हो सकती है। द डॉक्टर्स एडवाइस आल्सो डिपिक्ट रियल लाइफ सिचुएशन, तो डॉक्टर की एडवाइस भी एक रियल लाइफ सिचुएशन को दिखाती है। हाउएवर द एक्सट्रीमली स्पीडी रिकवरी ऑफ द डॉग कुड बी फिक्सिशियस,
तो देखिए जो रिकवरी है उसकी इतनी रैपिडली हुई है तो उसको हम एक फिक्सन मान सकते हैं। आल्सो द एन्जॉयमेंट ऑफ द लग्जरीज, जो यहाँ पर इंजॉयमेंट है लग्जरीज के जैसे एग्स, वाइन एंड ब्रांडी के, बाय द नरेटर कुड बी टर्म्ड एज अ रियल लाइफ एपिसोड एज देयर आर पीपल हु वुड डू सो। लोग ऐसा ही करते हैं तो ये एक वास्तविक इंसिडेंट हो सकता है। द गिविंग अप ऑफ दीज लग्जरीज, बिकॉज इन सारी लग्जरीज को छोड़ना, बिकॉज द ओनर ऑफ द डॉग वुड बी गेटिंग वरीड इज़ अनदर एपिसोड दैट कुड बी बोथ रियल लाइफ एंड फिक्शन। तो देखिए वो चिंता कर रही होगी उसकी मालकिन, तो जो उसने कुत्ते की रिकवरी के बाद उनको फ़ोन किया है तो ये दोनों का एक मिक्सचर हो सकता है। एट द एंड, अंत में, द हैप्पीनेस ऑफ मिसेस पंफ्री ऑन सीइंग हर डॉग हेल्दी सीम्स टू बी अ रियल लाइफ हैपनिंग। तो ये भी आप समझ सकते हैं। देयरफॉर द स्टोरी इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एंड फिक्शन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये पूरी स्टोरी जो है रियल लाइफ और फिक्शन का एक मिक्सचर है। तो जो इंस्टांसेस यहाँ पर बताए गए वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।